गेट 2021 से स्टार्ट हुआ कोल इंडिया के रिक्रूटमेंट का यह सफर गेट 2025 तक आ चुका है। हर साल लगातार कोल इंडिया वैकेंसी जारी कर रहा, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने एक संदेह पैदा कर दिया है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के मन में। 2025 एग्जाम के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट किया जाना था कोल इंडिया द्वारा, इसे डिसकंटिन्यू या रद्द तो नहीं कर देगा, अलग से एग्जाम कंडक्ट करना तो स्टार्ट नहीं कर देगा। लेकिन मैं अभी सेकंड ईयर में हूं, मैं अभी थर्ड ईयर हूं, क्या मेरे लिए गेट 2026 के थ्रू रिक्रूटमेंट आएगा? गेट 2027 के थ्रू रिक्रूटमेंट आएगा? आपका कोल इंडिया के अंदर में एग्जीक्यूटिव बनने का सपना, आपका कोल इंडिया के अंदर जाने का दरवाजा गेट एग्जाम के थ्रू ही खुलेगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। कोल इंडिया ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट के लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करने वाला है। इसके पहले कोल इंडिया गेट 2021 से लगातार गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करते आ रही है, और जब से यह नोटिफिकेशन आया तब से एस्पिरेंट के मन में यह शक और संदेह पैदा हो गया है कि क्या गेट एग्जाम के थ्रू किया जाने वाला रिक्रूटमेंट कोल इंडिया डिसकंटिन्यू कर देगा। क्या अगले साल यानी गेट 2025, गेट 2026, गेट 2027 में जो कोल इंडिया रिक्रूटमेंट करेगा वो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करेगा, अलग से एग्जाम तो नहीं लेने लग जाएगा? इस तरह के शक और संदेह गेट एस्पिरेंट के मन में आ रहा है, खासकर माइनिंग डिसिप्लिन के लिए, जिसके लिए लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी जारी किए जा रहा है कोल इंडिया। गेट 2021 से स्टार्ट हुआ कोल इंडिया के रिक्रूटमेंट का यह सफर गेट 2025 तक आ चुका है। हर साल लगातार कोल इंडिया वैकेंसी जारी कर रहा, लेकिन इस नोटिफिकेशन ने एक संदेह पैदा कर दिया है गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के मन में कि गेट 2025 एग्जाम के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो रिक्रूटमेंट किया जाना था कोल इंडिया द्वारा, इसे डिसकंटिन्यू या रद्द तो नहीं कर देगा, अलग से एग्जाम कंडक्ट करना तो स्टार्ट नहीं कर देगा। तो आपके सवालों का जवाब आज के वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा है, कोल इंडिया दो सेपरेट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाती है। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इनके लिए गेट एग्जाम के थ्रू यह रिक्रूटमेंट करता है। जबकि कुछ डिसिप्लिन ऐसे भी हैं जिसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एचआर, सिक्योरिटी और कोल प्रिपरेशन। ये ऐसे डिसिप्लिन है जिसका रिक्रूटमेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करता है। तो आपका जो वैकेंसी आ रहा है गेट एग्जाम के थ्रू, वो कहीं नहीं जा रहा है। एक सवाल और था जो बच्चे फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ठीक है, गेट 2025 तक तो हम एश्योर हो गए, लेकिन मैं अभी सेकंड ईयर में हूं, मैं अभी थर्ड ईयर हूं, क्या मेरे लिए गेट 2026 के थ्रू रिक्रूटमेंट आएगा? गेट 2027 के थ्रू रिक्रूटमेंट आएगा? तो देखो यार, 100% तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन बहुत संभावना है कि गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028, 29, 30 तक भी आपको कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है। ये बात मैं बड़े विश्वास के साथ इसलिए कर पाता हूं क्योंकि अभी भी कोल इंडिया के अंदर में 1300 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। इन वैकेंसीज को हर साल 300-300 पोस्ट निकाल करके भी यदि कोल इंडिया फिल करे तो अकेले माइनिंग डिसिप्लिन के वैकेंसीज को कवर करने के लिए या फिल करने के लिए ही कम से कम 4 साल का समय लग जाएगा, और फिर हर साल का 200-250 रिटायरमेंट भी हो रहा है जो वापस से एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। तो कम से कम अगले 5 साल तक तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट करेगा। फिलहाल बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की जो कोल इंडिया ने जारी करा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 15/1/2025 सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन का है 14/2/2025। यदि मैं डिसिप्लिन की बात करूं तो टोटल 9 डिसिप्लिन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो वैकेंसी है उसकी यदि बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, और एनी इंजीनियरिंग डिग्री की यदि आपने किसी दूसरे ब्रांच में भी इंजीनियरिंग कर रखा है लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, देन आप भी इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर किसी ने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री करा हो, जैसे मेरा कोल इंडिया में ज्वाइन करने से पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने एमटेक कर रखा था, तो मुझे जैसा अगर कोई बच्चा होगा तो वो इस पर्टिकुलर ब्रांच वाले वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल 434 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें से 358 तो फ्रेश वैकेंसी है और 76 बैकलॉग वैकेंसी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। टेस्ट जिस टाइम पे आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा, 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उन तीनों में से कोई भी सिटी आपको अलॉट कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 2 सेक्शन बेसिकली इसके अंदर में होते हैं। पेपर 1 के अंदर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। उसके अलावा पेपर 2 के अंदर में आपके प्रोफेशनल नॉलेज को चेक करा जाता है, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का विदाउट नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर में आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो 40 मार्क्स ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए दोनों ही पेपर में होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 35 मार्क्स, एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए 30 मार्क्स ईच पेपर में होना चाहिए, जो आपका नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है और टेक्निकल वाला सेक्शन है। अपर एज लिमिट 30 साल, 30 सितंबर 2024 तक में आपका 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिला है। एसटी एससी को 5 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल कैंडिडेट को 10 साल, ओबीसी को 13 साल, एसटी एससी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। यदि हम कंपनसेशन या पे की बात करें तो आपका सिलेक्शन एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी होता है E2 ग्रेड पे, जिसका 50,000 से 1,60,000 इनिशियल बेसिक, 50,000 बेसिकली आपका इनिशियल बेसिक रहता है। इस 50,000 के बाद आपको कई सारे अलाउंस है जो मिलते हैं। जो इन हैंड माइनिंग डिसिप्लिन के बच्चों के हाथ में आता है वो है 67,700 के आसपास। एक साल बाद आप E3 ग्रेड पे प्रमोट कर दिए जाते हैं, तब आपका बेसिक 60,000 के आसपास होगा और आपके हाथ में इन हैंड 83,000 के आसपास आता है, सारे अलाउंस को मिला करके। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम भरने के दौरान पड़ेगा, आप इस नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको कोल इंडिया के साइट पे या फिर माइनिंग ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम जिसके लिए 30 दिन से भी कम समय बाकी है, ऐसे में इस रिक्रूटमेंट से जो आपके मन में संदेह पैदा हुआ था कि कोल इंडिया सर अलग से तो एग्जाम कंडक्ट करने नहीं लग जाएगी, गेट के थ्रू ये जो रिक्रूटमेंट कर रही है हर साल उसे बंद तो नहीं कर देगी, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये कुछ डिसिप्लिन है जिसका गेट का एग्जाम होता नहीं है या जिसका रिक्रूटमेंट वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे करता है। लेकिन माइनिंग डिसिप्लिन वालों का गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट गेट 2021 से चले आ रहा है और आगे भी गेट एग्जाम के थ्रू ही होगा, इसकी प्रबल संभावना है। कोल इंडिया अलग से एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अगर कहीं मजबूरी है कि जिसका गेट का एग्जाम नहीं ही होता है उसका भी रिक्रूटमेंट करना है तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। आपका कोल इंडिया के अंदर में एग्जीक्यूटिव बनने का सपना, आपका कोल इंडिया के अंदर जाने का दरवाजा गेट एग्जाम के थ्रू ही खुलेगा, ये बात तो तय है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारी इस तरह के वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।